हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आ गए हैं डे 13 पर, सेशन 2 और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि ग्राफिकल मेथड से कैसे इक्वेशन सोल्व की जाती है। उसमें हमने दो तरह की इक्वेशंस देखी। एक जिसमें डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी थी, सिर्फ अपने को ग्राफ बनाना था, और दूसरा इक्वेशन पहले फॉर्म करनी थी, यानी सिचुएशन वाली प्रॉब्लम्स, और फिर उसका ग्राफ बनाना। हम लोग शुरू कर चुके थे एक्सरसाइज 3.1, जिसके दो क्वेश्चन थे। हमने उनको पहले एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन किया था। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन मतलब पहले जो कंडीशन दी गई है उससे हमने इक्वेशन बनाई थी, बाद में उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था। वहाँ हमसे सॉल्यूशन नहीं पूछा था, सिर्फ ग्राफ बनाने को बोला था। उसी एक्सरसाइज का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन हमने कल सेकंड किया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। बुक खोल कर बैठना, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, समझना। The cost of 2 kg apples and 1 kg grapes on a day was found to be ₹160। यानी किसी एक दिन 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स यानी अंगूर लाए तो उनके टोटल पैसे थे 160 रुपीज। आफ्टर अ मंथ, यानी बाद में कभी दोबारा गए होंगे, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, यानी पहले लाए थे 2 किलो एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, बाद में लाए 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स। फर्स्ट पार्ट में टोटल कॉस्ट 160 थी, सेकंड पार्ट में टोटल कॉस्ट 300 रुपीज है। इसने कहा रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड द ग्राफिकली। मीनिंग समझो, इसमें अननोन क्वांटिटी है कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स। लेट cost of 1 kg apples equal rupees X and cost of 1 kg grapes rupees Y। अब पहली कंडीशन कितना लाए? हम लाए 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। 1 किलो की कॉस्ट X रुपीज है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। According to problem, 2 kg apples यानी 2x, 1 kg grapes यानी 1y इक्वल रुपीज 160। ये पहली इक्वेशन, पहली कंडीशन, पहली इक्वेशन। दूसरा उसने कहा 4 kg एप्पल्स, 1 किलो x रुपीज का आता है तो 4 किलो 4x का आएगा। फिर 2 kg grapes 1 किलो y रुपीज के हैं तो 2 kg के हो जाएंगे 2y इक्वल कितने रुपए हैं दोनों के मिलाकर? 300 रुपीज। ये दूसरी इक्वेशन, ये हमने किया फॉर्मेशन, इसको हम लोग कहते हैं एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। नाउ अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए आपको पता है पहले इससे कुछ वैल्यूज फाइंड करनी होंगी, फिर उस वैल्यू से अपने को इधर पॉइंट लगाने होंगे, इस रेड लाइन बनेगी। तो हम पहली इक्वेशन में इसमें वेरिएबल x के साथ कोफिशिएंट 2 है, y के साथ नहीं है, तो आप इसको ट्रांसफर कर दो। y इक्वल बन जाएगा 160 माइनस 2x। अब इधर 160 है और इधर 2x है। यदि हम x की बहुत छोटी छोटी वैल्यूज लेंगे तो y की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आएगी। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हंड्रेड्स में अपन ने वैल्यू दी थी, तो यहाँ पर टेंस में लेते हैं, यानी x की जगह हम लोग 10 के मल्टीपल वाली वैल्यू यूज करेंगे तो y की भी 10 के मल्टीपल वाली वैल्यू आएगी। जैसे x इक्वल हम लेते हैं 50, तो y इक्वल आ जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 50, यानी 160 माइनस 100 मीन्स 60। ऐसे ही x इक्वल हम लेते हैं 60, तो y इक्वल 160 माइनस 2 इंटू 60, यानी 160 माइनस 120 मीन्स 40। और
इक्वल 70, y इक्वल 160 माइनस 2 इंटू 70, 160 माइनस 140 मीन्स 20। हमने टेंस की वैल्यूज ले ली है क्योंकि यदि वो एक वैल्यू को छोटी करते तो दूसरी बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए हमने उसी हिसाब से वैल्यू ली जो अप्रोक्सीमेट बराबर है। ये x और ये y। अब की बार हमने x की वैल्यू पुट की थी 50, 60, 70 और y की वैल्यू आई है 60, 40 एंड 20। याद रखना टेबल में लिखते वक्त x वाले x में y वाले y में। उधर दूसरी इक्वेशन, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों में कोएफिशिएंट है, हम किसी भी को इधर भेज सकते हैं x वाले को या y वाले को, लेकिन जब दोनों पॉजिटिव हों, दोनों में कोएफिशिएंट हो तो सबसे बढ़िया तरीका है जिसके साथ बड़ा नंबर है उसको ट्रांसफर करो, यानी ये बन जाएगा 2y इक्वल 300 माइनस 4x, यानी y इक्वल 300 माइनस 4x बाई 2। बाद में इसमें से अपन 2 कॉमन ले लेंगे तो 150 माइनस 2x अपॉन 2 से 2 कैंसिल यानी अपने पास बचा y इक्वल 150 माइनस 2x। राइट हैंड साइड पर x है, x की वैल्यू पुट करेंगे, वही प्रॉब्लम 150 बहुत ज्यादा है तो x की वैल्यू भी टेंस में पुट करेंगे, जैसे x इक्वल हम ले लेते हैं 40 तो y इक्वल क्या हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू 40, 150 माइनस 80 यानी बचेगा 70। x इक्वल हम ले सकते हैं 50 तो y इक्वल 150 माइनस 2 इंटू 50, 150 माइनस 100 यानी 50। x इक्वल हम ले सकते हैं 60 तो y इक्वल 150 माइनस 2 इंटू 60 यानी 150 माइनस 120 मिस बच जाएगा 30। कम से कम 2 वैल्यूज फाइंड करनी चाहिए और अधिकतम 3 वैल्यूज फाइंड करनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन 2 वैल्यूज से भी बन जाती है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए यदि तीसरी वैल्यू पॉसिबल हो तो जरूर फाइंड करनी चाहिए, 3 से ज्यादा की जरूरत है। ये हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कर दिया, उसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल दी ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ को पे ना पहली टेबल x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू ये अपने पास है ही, अपने पास 1 2 3 है। एक्चुअल में हमने ये लिख रखा है 1 यूनिट इक्वल 1 से। अब क्योंकि वो सारी वैल्यू टेंस में है इसलिए अपन इसको कह सकते हैं 1 यूनिट इक्वल 10। जब हम इसको 1 यूनिट इक्वल 10 कहेंगे तो ये 1 का मतलब एक्चुअल में 10 है, 2 का मतलब 20 है, 3 का मतलब 30 है, ऐसे इधर भी जो 1 है उसका मतलब 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, यानी हम पढ़ेंगे 10 50 लगाएंगे 5 पर, क्योंकि 5 का मतलब यहाँ 50 है, क्योंकि 1 यूनिट का मतलब 10 है। पहला पर x पर 50 और y पर 60 दोनों जहां मिलते हैं 50 60। दूसरा पॉइंट 60 एंड 40, 60 और 40, ये 60 और 40 मैं जो बना रहा हूं मेरी रफ फिगर होती है, आप लोगों की फेर बनेगी। 70 एंड 20, ये 70 एंड 70 एंड 20 जब आप इसे ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये इक्वेशन थी 2x प्लस y इक्वल 160 की लाइन। दूसरी सेकंड है 40 एंड 70, 40 मींस ये 40 एंड 70, 40 एंड 70। दूसरा पॉइंट 50 एंड 50, ये 50 एंड 50। तीसरा पॉइंट क्या है 60 एंड 30, ये 60 एंड 30।
इन तीनों को भी ज्वाइन करेंगे तो फिर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और जब ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये कौन सी इक्वेशन की है? ये स्ट्रेट लाइन है 4x प्लस 2y इक्वल 300 की। इसमें से कितना ही बोला था एक्सरसाइज में कि आप एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कीजिए, यानी कि ग्राफ बनाइए, सॉरी इक्वेशन बनाइए, फॉर्म कीजिए, फिर उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसने ये नहीं पूछा कि लाइंस कैसी आई है, सॉल्यूशन कैसा होगा, इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, अभी इसमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पूछा। अब इसी चीज को आगे ले जाते हैं, फिर ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन अब वो कहेगा सॉल्व या व्हाट टाइप ऑफ लाइंस या व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशंस। ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 थी। नाउ अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 की। 3.2 जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन, जिसमें दो कंडीशनल प्रॉब्लम है। कंडीशनल मींस वही सिचुएशन दे रखी है और हमसे उसने कुछ सवाल किए हैं। मैं अभी एक्सरसाइज से क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप 3.2 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, उसमें दो पार्ट हैं और वो दो पार्ट क्या हैं वो आपको अभी पढ़ के सुना रहे हैं। 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नीचे दो प्रॉब्लम दे रखी है, अलग अलग पार्ट हैं। कहता पहले तो उनकी इक्वेशन बनाइए एंड देन फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और फिर ग्राफ से उनके सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन का मींस जो अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू फाइंड करनी। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10th पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, यानी क्लास 10th के 10 स्टूडेंट ने किसी मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया, मींस टोटल स्टूडेंट 10 थे। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, उसने कहा जो लड़कियां थी उनका नंबर यानी उनकी संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा थी। मतलब टोटल 10 थे लेकिन लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा थी। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, सवाल यह है कि लड़के कितने थे, एंड गर्ल्स, और लड़कियां कितनी थी। टुक पार्ट इन द क्विज, टोटल 10 में से कितने लड़कियां हैं कितने लड़के हैं, और लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है। मीन्स आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, लेकिन इक्वेशन बनाओगे ग्राफिकल तरीके से सोल्व करोगे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। लेट नंबर ऑफ बॉयज हम लेते हैं x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हम लेते हैं y। अब अकॉर्डिंग टू देखो क्वेश्चन में क्या है, अरे हमने ये माना कि क्लास में x तो लड़के हैं और y लड़कियां हैं टोटल, उसने कहा टोटल वो 10 है। टोटल का मतलब दोनों का मिलाकर, यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पहली इक्वेशन बन गई x + y = 10, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इसने क्या बोला, लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है, इसका मतलब y की वैल्यू x की वैल्यू से 4 ग्रेटर है। लड़के x है, लड़कियां y है, और ये y x से 4 बड़ा है ग्रेटर है, तो दोनों को बराबर करने के लिए यदि हम इस x में +4 कर दें तो दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये इक्वेशन बनाने का तरीका है। दो क्वांटिटी में से जो क्वांटिटी छोटी हो, जितनी छोटी हो उतना उसमें प्लस कर दो या दो, और ऐसा नहीं करना चाहो तो जो बड़ी है उसमें से माइनस कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक तरफ 6 है और एक तरफ 10 है, आपको दोनों को इक्वल करना है तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो इस 6 को 4 दे दो या इसमें से 4 माइनस कर दो, दोनों में से कोई भी एक। इधर +4 करेंगे तो भी दोनों बराबर हो जाएंगे, या इधर से -4 करेंगे तो भी दोनों बराबर। हमने मेथड यूज किया है जो छोटा है उसमें 1 करेंगे, तो वहां से इक्वेशन बन जाती है x - y = -4, ये इक्वेशन नंबर 2। ये उसने कहा फॉर्म करो, कर दिया। अब उसने कहा इनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो।
सॉल्व करने का मतलब यहाँ से x की और y की वैल्यू निकालो ग्राफिकल मेथड से, और फिर बाद में उसी से नंबर ऑफ बॉयज आएंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स आएंगे। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन, दोनों पॉजिटिव, दोनों विदाउट कोएफिशिएंट वाले, जिसको चाहो उसको उधर भेज दो। मैं y को भेज रहा हूं, x इक्वल 10 माइनस y की वैल्यू पुट करेंगे। अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो y इक्वल हम पुट कर देते हैं 4, तो x इक्वल आ जाएगा 10 माइनस 4 यानी 6। y इक्वल आप ले सकते हो 5, तो x इक्वल 10 माइनस 5 यानी 5। y इक्वल आप ले सकते हो 7, तो x इक्वल आ जाएगा 10 माइनस 7। जरूरी नहीं है अपन लाइन से चले, जो अपनी इच्छा हो पुट करे, बस वैल्यू थोड़ी ऐसी होती है जिसको अपन ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सके यानी बना सके। ये x होगा, हमने y की वैल्यू पुट की थी 4 5 7, x की वैल्यू फाइंड की है 6 5 3। दूसरी इक्वेशन में विदाउट कोएफिशिएंट वाले तो है, लेकिन उसमें y माइनस का है। तो मैंने सिखाया कि जो भी माइनस का हो सबसे पहले उसको ट्रांसफर करो, तो x इक्वल y उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो -4 प्लस y। हम y की वैल्यू पुट करेंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आएगी। अब y की वैल्यू सिंपल 1, तो x इक्वल y, तो x इक्वल -4 प्लस 1 यानी -3। y इक्वल आप ले सकते हो 5, तो x इक्वल -4 प्लस 5 यानी 1। y इक्वल आप ले सकते हो 7, तो x इक्वल -4 प्लस 7 यानी 3। ये इसकी है। ये x और ये y, x की वैल्यूज -3, सॉरी पहले y की अपन ने पुट की थी 1 5 7, x की करस्पॉन्डिंग थी -3 1। नाउ ग्राफ पेपर पे इन्हें बनाएंगे, देखते हैं कैसी लाइंस आती हैं, उसके अकॉर्डिंग जवाब देंगे। हालांकि इसने कहा फाइंड द वैल्यूज और फाइंड द सॉल्यूशन, इसका मतलब ये पक्का है कि सॉल्यूशन आएगा, और सॉल्यूशन आएगा तो उसके लिए लाइंस हर हाल में इंटरसेक्टिंग आनी चाहिए। ये सब आपको पहले बता चुका। पहली टेबल x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 4, 6 and 4। दूसरी वैल्यू 5 and 5। तीसरी वैल्यू 3 and 7। आप इन्हें ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। इसकी इक्वेशन थी x प्लस y इक्वल 10। दूसरी टाइप -3 and 1, -3 and 1। दूसरी वैल्यू है 1 and 5, 1 and 5। तीसरी वैल्यू है 3 and 7, ऑलरेडी है। जब आप इस तीनों को ज्वाइन करोगे तो इस तरह से वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। इसकी इक्वेशन थी x माइनस y इक्वल -1। दोनों यहां इंटरसेक्ट होंगे। अब वो तीन में से एक बात, लाइंस आई है इंटरसेक्टिंग, इसका मतलब सॉल्यूशन होगा यूनिक, और सॉल्यूशन होगा जहां वो इंटरसेक्ट हुई है वहां x की क्या वैल्यू है और y की क्या वैल्यू। अब इसका आंसर कैसे देते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन है, और जहां वो इंटरसेक्ट है वहां x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, यानी सॉल्यूशन हुआ x इक्वल 3 एंड y इक्वल 7। इसने पूछा था हाउ मेनी बॉयज एंड हाउ मेनी गर्ल्स। जवाब है नंबर ऑफ बॉयज इक्वल x इक्वल 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल y इक्वल 7। आप चेक भी कर सकते हो, दोनों का टोटल 10 हो रहा है और लड़कियां लड़कों से 4। ये है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का तरीका। इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ें, हालांकि ये 2 बार अपन कर चुके हैं,
फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं एक बार फिर से एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन की टोटल कॉस्ट है 50 रुपए। Whereas यानी जबकि 7 pencils and 5 pens together cost ₹46, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट है यानी 46। यदि 5 पेंसिल और 7 पेन लाए तो 50 रुपये लगेंगे, 7 पेंसिल और 5 पेन लाए तो 46 रुपये लगेंगे। कहता फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, लेकिन करना है ग्राफिक, यानी इसी तरीके से करना है। अब इसमें अननोन क्वांटिटी है पेंसिल की कॉस्ट, एक पेंसिल की कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट। तो लेट फर्स्ट का सेकंड, लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil ₹X and cost of 1 pen ₹Y। पहला केस 5 पेंसिल 7 पेन, एक पेंसिल ₹X की, यानी कितनी पेंसिल थी? 5 पेंसिल यानी 5X प्लस 7Y 7 पेन, टोटल कॉस्ट थी 50 रुपए। ये इक्वेशन 1। दूसरा केस पेंसिल थी 7, पेन थे 5, टोटल कॉस्ट थी 46, इक्वेशन नंबर 2। अब पहला काम उसने कहा था इक्वेशन बनाना, हमने बना दी। अब इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। और अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था वो भी यही चीज थी। हम लोग अभी पहले उससे पॉइंट निकालेंगे, फिर बनाएंगे और फिर थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखो इसमें नंबर बहुत बड़े हैं, कोफिशिएंट बहुत बड़े हैं, दोनों प्लस के हैं, दोनों में बड़े बड़े कोफिशिएंट है। तो उसका तरीका ये है कि जिसका हाथ बड़ा कोफिशिएंट है आप उसको ट्रांसफर कीजिए, यानी ये बन जाएगा 5X = 50 - 7Y, यानी X = 50 - 7Y/5। अब यहां y की वैल्यू पुट करनी है और नीचे है 5। थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम y की ऐसी वैल्यू पुट करना चाहते हैं कि ऊपर जब ये पूरा सॉल्व हो जाए तो ऐसी वैल्यू आए जो 5 से कट जाए। फॉर एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अपन यदि y = यहां 5 यूज करते हैं तो क्या बनेगा x = 50 - 7 × 5/5, यानी 50 - 35/5, यानी 50 में से 35 गया तो 15/5, यानी बनेगा 3। इस तरह की वैल्यू। और एग्जांपल देते हैं, y = 5 से कटना चाहिए तो y = हम लोग यूज करते हैं देखो 0, तो x = 50 - 7 × 0/5, यानी 50 कितना आएगा 0/5 मींस 50/5। एक वैल्यू और अपने को चाहिए, क्या हो सकती है? अभी अपन ने 7 लिया, अभी अपन ने 0 लिया, हम ले सकते हैं y = 10। क्या होगा x = 50 - 7 × 10/5, 50 - 70/5 -20/5, यानी माइनस 3 वैल्यू 10। ये x और y की वैल्यू 5, 0, 10, 3, 10, -2। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड की बात उसमें बड़ा कोफिशिएंट x के साथ है, इसलिए अपन x वाले को तो भेज देते हैं। 5y = 46 - 7x, यानी y = 46 - 7x/5। अब इसमें x की वैल्यू पुट करो, लेकिन वैल्यू ऐसी चाहिए कि सॉल्व करने पर ऐसा नंबर मिले, कम से कम 2 तो ढूंढनी है।
3 ढूंढ पाए तो बहुत बढ़िया। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, यदि मैं x इक्वल 3 लेता हूं तो देखो क्या मिलता है, y इक्वल 46 माइनस 7 इंटू 3। ये अपने को रफ में ओरल करके देखना होगा कि अपन वो वैल्यू किस तरह की लाएं। 46 माइनस 21/5 कितना बचा, 25/5, कुल मिलाकर 5। और वैल्यू लें x इक्वल, थोड़ा सोचो क्या वैल्यू ली जाए। यदि हम x इक्वल क्या ले सकते हैं, थोड़ा विचार करो। ऐसी कोई वैल्यू जिसे पुट करने से ऐसा नंबर मिले जो 5 से कटे। जैसे मैंने 3 लिया तो 21 आया। और कोई मैं इंतजार कर रहा हूं, आप लोग सोचो। कैसे आएगा, y इक्वल 46 माइनस 7 इंटू 8/5। 46 माइनस 7 8 जा 56/5 यानी माइनस 10/5 मीन्स माइनस 2 आ गया। और कोई वैल्यू, एक 3 से आ गया था, एक 8 से आ गया है। और कोई वैल्यू, -2 देखो क्या होगा, y इक्वल 46 माइनस 7 इंटू -2/5। 46 प्लस 14/5 कितना हो गया, 60/5 यानी 12। ये टेबल ये x और y, x की वैल्यू 3 8 -2, y की वैल्यू 5 -2 एंड 12। ये मैंने वैल्यूज फाइंड कर दी। अब आपका काम है इस वैल्यूज को ग्राफ पेपर पर यूज करना, ग्राफ बनाना। इंटरसेक्टिंग होगी तो जो x की वैल्यू आए वो पेंसिल की कॉस्ट होगी, जो y की वैल्यू आए वो पेन की कॉस्ट होगी। बाय द वे किसी के ग्राफ पेपर में ये वाली वैल्यू नहीं बन पाए और फर्स्ट में से और सेकंड में ये नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, दो बनाना। 2 बनाओगे तो भी इंटरसेक्ट हो जाएगा और आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आंसर तो इस टेबल में है। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, यानी ये पक्का है कि जहां वो इंटरसेक्ट होंगे वो पॉइंट होगा 3 और 5, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो 3 होगी। ग्राफ बनाने के बाद मैंने यही बता दिया तुम्हारे, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा ग्राफ बनाने के बाद वो क्या होगा, x इक्वल 3 आएगा, y इक्वल 5 आएगा, यानी कॉस्ट ऑफ पेंसिल वो होगी ₹3 और कॉस्ट ऑफ पेन वो होगा ₹5। आप लोग ग्राफ बनाना और देखना जहां मैंने लिखा है वहीं पर इंटरसेक्ट होगा। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, कुछ और क्वेश्चन करेंगे ग्राफिकल मेथड पर। थैंक यू वेरी मच।